काली रात, तूफ़ानी हवाएं, ज़ोरदार आंधी, बारिश के साथ-साथ एक महिला दौड़ती हुई फ्लैट नंबर 6 की तरफ गई। जैसे लिफ्ट से उतरी उसके बाद उसने दरवाज़ा खटखटाया, तो अंदर से मिसेस सुमित्रा ने अपना गेट खोला। उसके बाद सुमित्रा ने कहा, "थैंक यू सो मच, तुम यहाँ पर आई। अब मैं आराम से जा सकती हूँ।" तो डॉली ने कहा, "ठीक है, अब आप आराम से जा सकती हो। अब मैं आपकी और आपके बच्चे का ध्यान रखूँगी।" उसने सुमित्रा ने कहा, "धन्यवाद, आज के टाइम पर इतना कोई नहीं करता।" उसके बाद सुमित्रा वहाँ से चली गई। उसके बाद डॉली ने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया और उसने कहा, "आज मैं घर पर नहीं हूँ, वहाँ पर कॉल मत करना।" उसके बाद वो बैठ गए और जब वो बैठते बैठते थोड़ी देर सोचने लगी कि मिसेस सुमित्रा किस काम से गई होगी। उसके बाद एक रूम से दो बच्चों के फुसफुसाने की आवाज़ आई। उसको लगा कि दो बच्चे होंगे सुमित्रा जी के, तो अंदर गई। उसके बाद देखा तो वहाँ पर एक लड़की थी, जिसका नाम बॉबी था और सुमित्रा जी भी यही कहकर गई थी कि बॉबी का ध्यान रखना। तो वो जैसे ही उसके पास गए तो वो दीवार की तरफ मुँह करके बैठी हुई थी और फुसफुसा रही थी। जैसे उसने कहा, "बॉबी, तुम क्या किससे बातें कर रही हो?" तो वो एकदम उठी और डॉली को कातिल निगाहों से देखने लगी। ये सोच कर डॉली आश्चर्यचकित हो गई कि ये ऐसा क्या हुआ। उसने फिर पूछा। उसने कहा, "मैं अपने दोस्त से बातें कर रही हूँ।" उसने कहा, "यहाँ रूम में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है।" उसने कहा, "वो रहा।" तो उसने कहा, "बेटा, ऐसी बातें नहीं करते और तुम अभी रात ज़्यादा हो गई है, या तो टीवी देखो या सो जाओ।" उसने कहा बॉबी ने कि रात में ज़्यादा टीवी देखना अच्छी बात नहीं है, मम्मी कहती है। तो डॉली ने कहा, "मम्मी ऐसा कहती है तब मम्मी घर पे होती है, घर पे नहीं होती तब टीवी देखने में कोई गलती नहीं है।" उसने कहा, "मेरे को भूख लगी है।" बॉबी ने कहा। उसने कहा, "ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ कुछ बनाकर।" उसके बाद वो किचन में चली गई। जैसे उसने कि फ्रिज का दरवाज़ा खोला, एक नंगे पैर से एक बच्चा दौड़ता हुआ उसके पीछे से गया। यह देखकर उसके पास से डर की लहरें निकली। जब उसने पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था। तो वो फ्रिज में से एक प्लेट मैगी ले गई। उसके बाद जैसे वो अंदर गई, फिर से उसको दो बच्चों के फुसफुसाने की आवाज़ आई। गेट जैसे ही खुला, गेट का जैसे लॉक खुला तो आवाज़ शांत हो गई और अंदर जाकर उसने टेबल पर रख दिया मैगी और उसके बाद बॉबी से कहा कि बेटा इसको खा लो। तो बॉबी ने कहा, "तुम एक ही प्लेट लाई हो, तुम दो प्लेट लेकर आओ।" तो डॉली ने कहा, "दो प्लेट किसके लिए? यहाँ पर तो तुम अकेली हो।" उसने कहा, "वो लड़का जो आपको पीछे खड़ा है वो मेरा दोस्त है, वो यहीं पर रहता है, उसके लिए भी एक प्लेट लेकर आओ।" उसने कहा, पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। ये सोचकर वो पीछे देखने की हिम्मत तो करी पर पीछे कोई नहीं था। उसके बाद उसने कहा कि बेटा, यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, तुम खाना खाओ। उसने कहा कि आपके पीछे जो लड़का खड़ा है वो आपको बहुत ही गुस्से से देख रहा है, अब वो वापस आपसे नाराज़ होकर बाहर जा रहा है। ये देखकर डॉली बहुत ही ज़्यादा डर गई। उसके बाद उसने जैसे ही पीछे देखा, एक सफ़ेद सा लड़का गुस्से में पीछे जा रहा था, जिसके आँखों के अंदर पुतलियाँ थी ही नहीं, लाल आके सफ़ेद पूरा था। उसके बाद उसको लगा कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ है, तो वो बॉबी को उठाकर ले जाने लगी। जैसे उसने बाहर ले जाना चाहा तो उसके फ़ोन से फ़ोन आया उसके बॉयफ्रेंड का और फ़ोन में उसने कहा कि जल्दी मुझे बचाओ, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ख़तरा है। तो ऐसे कहते कहते फ़ोन की तरफ से आवाज़ आई उस बच्चे की। उसके बाद वो ऐसे बात कर ही रही थी। उसके बाद जो बॉबी था उसको एक बीमारी थी सांस की, तो उसका सांस लेने का अंदर ही रह गया था। फट से उसने बॉबी को बिस्तर पर रखा सोफ़े पर और वो भाग कर गई। उसने जैसे ही वो उठाया सांस लेने का और वो जैसे भागने वाले थे, वही बच्चा रेंगता हुआ बेड के नीचे से निकला और उसके पाँव पकड़ लिए। पाँव पकड़ने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा डर गए और उसने अपने पास पड़ी एक ट्रॉफी से उसके सिर पर इतना मारा ताकि जब तक वो लोहा लोहा ना हो गया। उसके बाद वो वहाँ से छुड़ाकर उसको भागने वाली थी, तभी वहाँ पे उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आया। उसने
फिर से वही बात कही, मुझे बचाओ जल्दी से, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा है। फिर से वही बच्चे की आवाज़ अंदर से। तो उसने ये सोचा कि अभी तो मैं इसको अंदर से मार कर आई हूँ, ये फ़ोन कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है। उसके बाद थोड़ी देर बाद जैसे वो निकलने वाली थी, सुमित्रा जी का फ़ोन आ गया। सुमित्रा जी ने कहा सब ठीक है ना? तो फिर बॉबी ने कहा, डॉली ने, कुछ भी ठीक नहीं है, यहाँ आपके घर पर हम दो के अलावा तीसरा है और आपकी बेटी अभी मेरे हाथ में है और आपकी बेटी सेफ़ है। उसने कहा सुमित्रा ने, मेरी तो कोई बेटी है ही नहीं, मेरा तो बेटा है बॉबी, जिसका तुमको ध्यान रखने के लिए बुलाया गया था। ये सोचकर वो डर गई बहुत ही ज़्यादा, और जब देखा तो वो लड़का उसके सामने ही खड़ा था और बॉबी भी उसके पास ही खड़ी थी। बॉबी के भी आंखों में पुतलियाँ नहीं थी, उसकी भी आंखें लाल हो चुकी थी। उसके बाद जो सुमित्रा जी थी वो भी वहीं पर थी, तीनों लहूलुहान थे। ये देखकर डॉली बिल्कुल घबरा गई और ज़मीन पर गिर गई। वो उठती उससे पहले उन तीनों ने उसके शरीर पर इतने खरोंच मारे कि उसकी वहीं पर मौत हो गई और उसका खून पी लिया। उसके बाद सुबह पुलिस वाले उस फ्लैट नंबर 9 पर डेड बॉडी को ले जा रहे थे। तभी सुमित्रा जी ने कहा, पूरी रात में इसका इंतज़ार करती रही, पर यह फ्लैट नंबर 9 पर कैसे चली गई? तो एक महिला ने उनसे कहा कि आपको पता नहीं है, आप अभी अभी आए हो। यहाँ पर पहले एक नंदिनी नाम की लड़की थी जो अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसे किसी साइलेंट किलर ने मार दिया था और उसकी आंखें निकाल ली थी, उनकी पुतलियाँ निकाल ली थी। ऐसा ही डॉली के साथ हुआ, इसके साथ भी इनकी भी आंखें नहीं है, इनकी भी आंखें निकाल ली गई है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो आपको प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब करके बहुत ज़्यादा नीड है। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।